औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 17 है और पारा नंबर 11 है, रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातें सिखाई थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक एतराज़ था कि या आप जो हमारे बुतों के ख़िलाफ़ आयत नाज़िल हुई है या इस आयत को चेंज करें या कुरान पाक के अलावा कोई और किताब ले आएँ तो हम मानेंगे। हालांकि ये बात हकीकत नहीं थी, लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातें सिखाई थी कि ना मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, ना मैं अपने आप को तब्दील कर सकता हूँ और ना मैं अपने नफ़े और नुकसान का इख्तियार रखता हूँ और ना ही आपके। आगे देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 17 में क्या फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फमन अज़लमु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बताएं कि फमन अज़लमु मिम्मन निफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, मन अज़लमु मिम्मन निफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा। ये मुमनू से भी खिताब है और उन लोगों को जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतराज़ किया था उनको भी खिताब है कि ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई इस किताब के अलावा कोई और किताब ले आएँ। और इस तरह के दूसरी बातें भी नबी अल्लाह तबारक व तआला पर ये इफ्तरा बांध चुके हैं, तो इनसे कहें कि अब आप ज़ालिम हो चुके हैं और जुल्म की कोई और निशानी या कोई और वजह बाकी नहीं रहती जब जुल्म की हद हो जाती है। और जुल्म की हद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ इफ्तरा करना, अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐसी बातें जोड़ लेना, ऐसी बातें मंसूब कर लेना जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ हैं नहीं और हम अपनी मर्ज़ी से उसके साथ जोड़ रहे हैं। कौन उस शख्स से ज़ालिम हो सकता है या उससे ज़्यादा ज़ालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बोलता है और कज़्ज़ब भी आयाती या अल्लाह तबारक व तआला की आयत को झुटलाता है। इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बोले, तरह तरह के इफ्तरा किए कि अल्लाह तबारक व तआला ने, पहली बात यह कि मुशरिकों ने यह कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की बेटियां हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब किया। फिर ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं। फिर यहूदियों ने कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा है और सरासर बहतान और इल्ज़ाम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह एक है और उसके कोई ना औलाद है, ना वो किसी की औलाद है और ना किसी की ज़रूरत है उसको, बल्कि वो बेनियाज है सब चीज़ों से और कोई उसके बराबर है भी नहीं और कोई इस काबिल है भी नहीं जिससे वो उम्मीद रखे। और जहाँ इफ्तरा बांध रहे हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा किताब नहीं है, क्योंकि यहूदियों ने ये कहा था कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा है तो ये उस तरह क्यों नहीं है जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाज़िल हुई। तो उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि अगर हम इन पर पूरी लिखी हुई और बंधी हुई किताब नाज़िल फरमाते और ये इसको अपने हाथों से छू कर देख भी लेते, फिर भी इन्होंने एतराज़ करना था नबी और ये करते और इनकी आदत बन चुकी है। अब अल्लाह तबारक व तआला इनको ज़ालिम कहते हुए फरमा रहे हैं कि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के आयत, अल्लाह तबारक व तआला को झुटलाया, इनकार किया और फिर अल्लाह की निशानियों को झुटलाया। जो निशानी अल्लाह तबारक व तआला ने, निशानी से मुराद पीछे शरीयत है, किसी भी नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत देकर भेजी इनके पास, तो इन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसे झुटलाया और बाज़ ने अंबिया कराम को कत्ल भी कर दिया। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए कि इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, कि ये मुजरिम हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ए मोमिनो ये समझ लो कि ये जो मुजरिम हैं ये कभी कामयाब नहीं होंगे, अल्लाह तबारक व तआला इनको कामयाबी नहीं देगा। और जुर्म क्या है इनका, पहले दो जुर्म तो बता दिए गए कि एक इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा किया, दूसरा अल्लाह तबारक व तआला को पर झूठ बोला, अल्लाह का इनकार किया, और तीसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला की आयत को झुटलाया। और चौथा जुर्म ये अल्लाह तबारक व तआला इनका बता रहे हैं कि याबुदून मिन दूनिल्लाहि, और ये अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर, जो अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात का मालिक है और जिसके कुन कहने से पूरी कायनात वजूद में आ गई, ये उस अल्लाह को छोड़कर दूसरे माबूदों की इबादत में लगे हुए हैं जो अपने नफ़े और नुकसान के मालिक नहीं, इनका नफ़ा नुकसान क्या कर सकते हैं। ये इनके जुर्म है। इस जुर्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इनको जहन्नम में दाखिल करेगा और इनके लिए कामयाबी का चांस ही नहीं है।
फरमाया कि ला युफ्लिहुल मुजरिमून, मुजरिमों के लिए कोई फलाह, कोई कामयाबी नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। याबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, ये ऐसे बुतों की, ऐसी चीज़ों की इबादत में मगन हैं जो इनके नफ़े और नुकसान की ज़िम्मेदार नहीं है, जो इनका नफ़ा नुकसान नहीं दे सकते। व यक़ूलूना, और ये झूठ बोलते हैं। झूठ क्या बोलते हैं? झूठ ये बोलते हैं यक़ूलूना हाउलाए शफ़ाउना इंदल्लाहि, ये कहते हैं कि ये जो हमारे माबूद हैं, जिनकी अल्लाह के अलावा हम इबादत करते हैं, हम इनको अल्लाह के बराबर नहीं मानते, लेकिन ये ज़रूर मानते हैं कि क़यामत के दिन ये अल्लाह ताला के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे और इनकी सिफारिश काबिल कबूल होगी, और ये हमें अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब और गज़ब से महफूज रखने के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सिफारिश करके छुड़ा देंगे। और ये इनसे ऐसे अक़ीदे बंधे हुए हैं, हालांकि वो चीज़ें हैं, वो मखलूक है जिसकी ये इबादत करते हो, जिससे ऐसी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं इन्होंने कि वो अपने नफ़े और नुकसान के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला से ना सिफारिश कर सकते हैं, ना अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफारिश कबूल करने का पाबंद है, और ना ही वो अपने नफ़े और नुकसान का कोई असबाब पैदा कर सकते हैं, और ना ही अपने आप को नुकसान से या अज़ाब से बचा सकते हैं। फिर इनको क्या अज़ाब से बचाएंगे, और फिर ये कहते हैं कि हमारी सिफारिश करके हमें बचा देंगे। ये भी झूठ है। अगर ये झूठ ना होता तो क्या इनको अल्लाह तबारक व तआला ने, इनसे पूछें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ख़बर दे दी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी सिफारिश को कबूल करना है और तुम्हें जहन्नम के आग से इनके कहने पे बचाना है। कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्ज़, उनसे कहें कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ऐसी खबरें दे रहे हो कि जो ज़मीन और आसमान के में उसका कोई सबूत, कोई प्रूफ, कोई इल्म नहीं है। तनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्ज़, और ऐसी बातों की खबरें दे रहे हो जिसका ज़मीन आसमान में कोई सबूत नहीं, और जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई दलील, कोई गारंटी पैदा नहीं की। और अल्लाह ज़मीन और आसमान के जानने वाला, ज़मीन और आसमान की पोशीदा चीज़ों को जानने वाला है। उसने इस किस्म का कोई इल्म ज़मीन और आसमान में नहीं रखा, और ना इसका कोई प्रूफ और सबूत मौजूद है। तो फिर तुम क्यों कर अल्लाह तबारक व तआला पर ऐसी बातें करते हो, और अगर करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा कर रहे हो, और जब इफ्तरा कर रहे हो तो फिर कामयाबी मुमकिन नहीं है। फिर फरमाया सुब्हानहू व तआला, अल्लाह तबारक व तआला पाक है और बुलंदी वाला है, मैं अम्मा युशरिकून, उन चीज़ों से जिसको तुम उसके साथ शरीक ठहराते हो। अल्लाह की ज़ात बहुत बुलंद है, और ये चीज़ें बहुत मामूली हैं जिन चीज़ों को तुम उसके साथ शरीक ठहरा रहे हो। तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है, और तुम इसका सबूत दे भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान में इसका कोई सबूत छोड़ा भी नहीं है, और ज़मीन और आसमान के इल्म में इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, जहाँ से तुम लेके अल्लाह तबारक व तआला को इफ्तरा बांधते हो और अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे इल्ज़ामात देते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला जब पाक है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐसे इफ्तरा करने वाला वाकई कामयाब नहीं हो सकता। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मा काना नास इल्ला उम्मतन वाहिदा फख्तलफू, ये जितने लोग, इंसानियत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पैदा किया था, ये एक मज़हब पर मुत्तफ़िक थी, एक उम्मत थी। फख्तलफू, बस इनमें इख्तलाफात पड़ गई। अब इख्तलाफात क्यों पड़े? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये उम्मत एक ही मज़हब पे मुत्तफ़िक थी और एक ही तरह की इंसानियत थी, लेकिन अब इनमें इख्तलाफात पड़ चुके हैं। इख्तलाफात पड़े क्यों हैं? इख्तलाफात मज़हब के आने के बाद पड़े हैं। हर मज़हब जो आया है और उसको इंसानियत ने किसी हद तक, कुछ लोगों ने, कुछ ग्रोह ने एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट करने के बाद जब पैगंबर उनमें नहीं रहा तो उसमें उन्होंने अपनी मनपसंद तौजीहात करना शुरू कर दी, और जब उसमें मनपसंद तौजीहात की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको रिन्यू करने के लिए, उसकी तजदीद के लिए पैगंबर भेजे या नबी भेजे, रसूल भेजे, और उसकी तजदीद हुई। बाद दफ़ा उसी को तजदीद किया गया, तजदीद अहद किया गया, और बाद दफ़ा नया कोई मज़हब नए रसूल के साथ भेजा गया। इस तरह इंसानियत में इख्तलाफात पड़ते गए कि पहले मानने वाले ने बाद में आने वाले को नहीं माना, और इस तरह करते करते ये उम्मत मुस्लिमा सारी इख्तलाफात में पड़ चुकी है अब। और हर पहले वाला हर आने वाले को नहीं मानता, और हर पहले वाला अपने मज़हब में मनमानी तब्दीलियाँ करता है, और फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब कर देता है,
और जब वो उसको अल्लाह के साथ मंसूब कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़बान में उसको अल्लाह के साथ इफ्तरा करना करार दिया, यानी अल्लाह के साथ झूठ बांध देना, यानी वो चीज़ अल्लाह के साथ मंसूब कर देना जिसका अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई सबूत और कोई प्रूफ नहीं है, जिसके अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान में कोई निशानी नहीं रखी, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई पैदा नहीं किया सबूत। वल्लौला कलिमातुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुज़िया बैनहुम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह तबारक व तआला का ये फ़ैसला पहले न गुज़र चुका होता, पहले क्या फ़ैसला गुज़र चुका है, ये कि इन सारे इख्तिलाफ़ात का जो फ़ैसला है वो क़यामत के दिन होगा। इन तमाम इख्तिलाफ़ात का फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमाएंगे और क़यामत के दिन फरमाएंगे। अगर ये कलाम अल्लाह तबारक व तआला का पहले ना गुज़र चुका होता और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जायज़ का हुक्म दिया, अगर ये पहले ना फ़ैसला हो चुका होता तो फ़ी मा फ़ीही यख्तलिफ़ून कुज़िया बैन फ़ी मा फ़ीही यख्तलिफ़ून, तो अभी जो जिस मामले में, जिस लड़ाई में, जिस झगड़े में, जिस मुश्किल में ये पड़े हुए हैं, अभी अभी इनके दरमियान फ़ैसला कर दिया जाता और इनको सही और गलत से आगाह कर दिया जाता और उनके लिए सही और गलत के रास्ते का तयन कर दिया जाता और अभी इनकी गलती की इनको सज़ा मिल चुकी होती और अभी के अभी इनके गलती का फ़ैसला भी हो चुका होता। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ये अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला क़यामत के दिन करेगा, तो फिर इनके लिए ज़रूरी है कि ये उस वक्त तक इंतज़ार करें जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दरमियान और जिन मामलात में वो इख्तिलाफ़ात करते हैं उन मामलात में जब तक फ़ैसला नहीं किया, जब तक फ़ैसले का वक्त नहीं आया, और फ़ैसले का वक्त आखिरत में होगा, क़यामत के दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला इख्तिलाफ़ात, और ये इख्तिलाफ़ात मजहबी तौर पे भी हो सकते हैं, मसालिक के तौर पे भी हो सकते हैं, और कुछ इख्तिलाफ़ात ज़रूरी भी होते हैं दीन की समझ बूझ के लिए, और कुछ इख्तिलाफ़ात जो मन गढ़त और ज़िद पर मबनी होते हैं उनकी बात हो रही है। जो दीन इस्लाम को समझने के लिए इख्तिलाफ़ राय पाई जाती है, उसके लिए सोचना समझना और उसके लिए नई तोजी निकालना, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सरजनश नहीं किया, बल्कि वो दीन के समझने के मुतरादिफ करार दिया। और अगर वो ना हो तो दिन में समझ बूझ दीन को छानना फटकना, हर बंदा इसको ख़त्म कर दे, इस तरीके को या इस मेहनत और इस कोशिश को, और जो चीज़ समूत हो जाती है, जो चीज़ सुकून हो पुरसकून हो जाती है, वो मौत का दूसरा नाम होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दीन ख़त्म हो जाए। ये दीन को समझने के लिए छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात होते हैं जिन पे हर बंदा उस लेवल की, अपने लेवल की, जिस मसलक पे वो कायम है और जिस मसले पे वो अटा हुआ है, उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। और उसको समझने की जब कोशिश करता है तो उसमें उसको दीन में स्टडी करने का शौक़ पैदा होता है, समझ बूझ रखता है और दीन का सही मकसद होता है ये। लेकिन बड़े इख्तिलाफ़ात जिनकी बेस पे फितना फसाद बरपा होता है, और इन छोटे इख्तिलाफ़ात को अगर हम फितने का सबब बना लेते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए फरमा दिया ला युफ्लिहुल, कि वो कामयाब नहीं है ना दुनिया में और ना आखिरत में। अल्लाह तबारक व तआला इन फितना फसाद वाले इख्तिलाफ़ात से महफूज रखे। और यहाँ मैं फिर कह रही, इख्तिलाफ़ राय मराद नहीं है, इससे इख्तिलाफ़ राय हर जगह पाई जाती है, हर चीज़ में, हर घर के कामों में भी पाई जाती है, बाज़ दफ़ा वालिदैन और बहन औलाद के दरमियान भी पाई जाती है, बहन भाइयों के दरमियान भी पाई जाती है। ये बड़े मसाइल होते हैं जिनमें फितना फसाद कत्ल व गारत मराद है, जहाँ तक पहुँच जाना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ कर लें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि इस वबा से हमें महफूज रखे, निजात दे। अल्लाह हाफिज़।